नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है, बारिश आने लगती है तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों के प्रकोप की वजह से तरह-तरह की बीमारियां फैलने लगती है। आज मैं उन्हीं बीमारियों की संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, शायद आपको पता नहीं होगा। मच्छरों की वजह से 8 बीमारियां फैलती है और इन बीमारियों को आप कैसे पहचान सकते हैं, इनका क्या इलाज दिया जाता है, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, इन सभी बातों का मैं आपसे जो जानकारी लेके आया हूँ साझा करूंगा। तो पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी लें ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो और मच्छरों से आप बच सकते हो, इनकी बीमारियों से बच सकते हो। इसमें सबसे पहले जो बीमारी आती है मलेरिया के नाम से आता है। जो मलेरिया में बेसिकली मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम बॉडी में पहुंच जाता है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज होती है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम नोलेसी होता है। इसकी वजह से बॉडी में तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि ठंड लग के फीवर आना, बहुत तेज हेडक होना, नोजिया वोमिटिंग होना और मसल्स पेन होना, हमेशा थकान जैसा लगे रहना। इसके लिए जनरली कौन सी दवाई दी जाती है? पैरासीटामोल सबसे अच्छी दवा होती है फीवर को उतारने के लिए, फीवर को कम करने के लिए। लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाली दवा भी दी जा सकती है। इन दवाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके इनकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल दोनों दवाइयाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ करती है। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है उसको मारती नहीं है। उसके लिए क्लोरोक्वीन, आर्टिमिसिनिन, प्रीमाक्वीन जैसी एंटी मलेरियल दवाइयाँ दी जाती है, जिससे प्लाज्मोडियम मरता है। प्लाज्मोडियम जब मरेगा तब ही दोस्तों मलेरिया का संपूर्ण इलाज होगा। अब बात करेंगे दूसरा, जैसे डेंगू फीवर। मच्छर के काटने से ही डेंगू फीवर होता है। मच्छर जब काटता है तो डेंगू का वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं। बहुत तेज फीवर और बहुत तेज सर दर्द होता है। जॉइंट और मसल्स पेन में पूरे, मतलब इसका मतलब पूरे शरीर में दर्द रहने लगता है। स्किन पे रैसेज और हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है सीवियर केसेज में। और जनरली कई बार देखा गया है कि आंख के पीछे की तरफ दर्द रहने लगता है। इसका मतलब दोस्तों डेंगू फीवर है। इसके लिए भी जनरली सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया। डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो शरीर में सबसे पहले हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में शरीर में पानी होना चाहिए। वो आप किस तरह से दे सकते हैं? जिस तरह का पानी आप दे सकते हैं, आप कोई लिक्विड दे सकते हैं। यदि सीवियर केस है तो पेशेंट को ड्रिप चढ़वा सकते हैं और जो जैसा सिम्टम्स आते हैं उस तरह से जनरली पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसा कि पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक दिया जा सकता है। यदि डेंगू फीवर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए और घरेलू उपचार से अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में जो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? जीका वायरस फैलती है। जीका वायरस की ये बेसिकली जीका वायरस ही आपकी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसमें फीवर, हल्का फीवर आता है, सिर दर्द हल्का होता है, मसल्स और जॉइंट पेन होता है। और ध्यान देना, इसमें कुछ अलग होता है। एक तो रैसेज होता है जो डेंगू फीवर में होता है, लेकिन यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस भी होता है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखें लाल हो गई, जिसकी वजह से इसका मतलब समझना ना, जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, मच्छर के काटने से हुआ है। जीका वायरस के इन्फेक्शन में भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस तरह का सिम्टम आता है उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे फीवर होता है तो पैरासीटामोल देता है, बॉडी एक और फीवर होता है तो डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल देता है। हाइड्रेशन जितना अच्छा रखेंगे, मतलब पेशेंट को जितना लिक्विड पिला सकते हैं तो उतना पिलाएंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होगा। फिर आता है दोस्तों मच्छरों के प्रकोप से चिकनगुनिया बीमारी होती है। चिकनगुनिया में बेसिकली क्या होता है, एक चिकनगुनिया वायरस चला जाता है मच्छर के काटने से बॉडी में, जिसकी वजह से अचानक फीवर आता है और हेडेक पेशेंट को होने लग जाता है, मसल्स और जॉइंट पेन होने लगता है, पूरे शरीर में होने लग जाता है और रैसेस आ जाते हैं, मतलब स्किन में चकते टाइप के आ जाते हैं, वोमिटिंग जैसी शिकायत होती है। यहाँ पे हाइड्रेशन, पेन रिलीवर जैसे
ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, पेशेंट को जितना ज़्यादा लिक्विड दिया जा सकता है उतना ज़्यादा लिक्विड देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम का सामना करने में आसानी रहे। उसी तरह से 5वें नंबर की जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से, येलो फीवर होता है। येलो फीवर में मच्छर काट देता है पेशेंट को, जिसमें येलो फीवर वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है। इस वायरस की वजह से पेशेंट को सर्दी लग के बुखार आता है, एक मलेरिया में सर्दी लग के बुखार आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, साथ में पेशेंट को सिर दर्द होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है, पेशेंट को बॉडी पेन होता है और उसको हमेशा क्या थकान जैसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, सीवियर केसेस में पेशेंट को जॉन्डिस भी हो जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है और ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो यदि आपको जैसे ही कोई सिम्टम्स आता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जनरली ट्रीटमेंट में इसमें हाइड्रेशन किया जाता है। हाइड्रेशन का मतलब जैसा मैंने बताया था, पेशेंट को जितना लिक्विड दिया जा सकता है उतना लिक्विड दिया जा सकता है। जैसे यदि ले सकता है तो ओरली दिया जाता है, यदि समस्या होती है तो उसको आईवी दिया जाता है, पेन रिलीवर में पैरासीटामोल के तौर पे इसको दिया जाता है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे वेस्ट नीले वायरस, जो अगेन मच्छर की वजह से फैलता है, जिसमें इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होता है, वेस्ट नीले वायरस ही बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में जनरली सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। और लेकिन कई बार देखा जाता है अचानक फीवर आता है, हेडेक आता है और पेशेंट को जॉइंट्स और मसल्स पेन होने लग जाते हैं और नोजिया और रेसेज होने लग जाते हैं। इस वेस्ट नीले वायरस में जनरली एसिम्टोमेटिक था, लेकिन यहाँ पे सीवियर केसेस में इसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जिसमें पेशेंट को एनसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस होने लग जाता है, मतलब उसको ब्रेन से रिलेटेड समस्या होती है। दोस्तों यहाँ पे इसका जब ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को तो हाइड्रेशन और पैरासीटामोल या पेन रिलीवर जैसी चीज़ें दी जाती हैं। हाइड्रेशन का मतलब वही है, पेशेंट को जितना हो सकता है पेशेंट को क्या देना है, लिक्विड कंडीशन में रखना है। फिर आता है 7वीं डिजीज जिसको बोलते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस, जो मच्छर के काटने से फैलता है, जिसमें बॉडी में जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से जनरली मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ फिर इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फीवर आता है, हेडेक आता है, कन्फ्यूजन जैसी शिकायत आने लग जाती है। इसमें अलग से कौन सी समस्या होती है, कन्फ्यूजन होता है, हालांकि नोजिया भी सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये हो गया पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, कई बार तो पेशेंट में सीजर्स भी देखने को मिलता है। तो इसमें जनरली जो दवा दी जाती है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी हाइड्रेशन वाली सिचुएशन भी मेंटेन की जाती है और पेन रिलीवर दूसरे भी दिए जा सकते हैं, हालांकि पैरासीटामोल प्रिफर्ड दवाई होती है जो फीवर को कम करती है। फिर आता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी दिया जाता है और सीजर मैनेजमेंट के तौर पे भी इसको जल्दी से दिया जाता है। इसी तरह से लास्ट एक 8वीं बीमारी है मच्छर के काटने से फैलने वाली, जो जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली फीवर। इस रिफ्ट वैली फीवर में भी दोस्तों मच्छर जब पेशेंट को काटता है तो क्या होता है, रिफ्ट वैली वायरस बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फीवर आता है, शरीर में बैक की तरफ पेन होने लग जाता है, वीकनेस आती है, पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं और इमीडिएटली वेट लॉस होता है। ध्यान रहे यह अलग से इसका बीमारी का लक्षण होता है और लिवर से रिलेटेड समस्या होने लग जाती है। और इसके सीवियर केसेस में दोस्तों हेमोरेजिक फीवर होने लग जाता है, एंसेफेलाइटिस हो जाता है और आंखों से संबंधित ओकुलर डिजीज भी होने लग जाती है, जिसमें जनरली पैरासीटामोल दिया जाता है और दूसरा हाइड्रेशन और अलग पेन रिलीवर भी दिए जा सकते हैं जिस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे जनरली सीवियर केसेस हो जाते हैं तो इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट भी दिया जाता है। जनरली इस बीमारी में सीवियर केसेस भी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों इस तरह की समस्या ही नहीं हो तो आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं और कौन सी सावधानी ले सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा आपको रहेगा, आपको पर्सनल प्रोटेक्शन लेना होता है, जिसमें आपको मच्छर को भगाने वाली क्रीम और तेल का यूज करना चाहिए जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मच्छर काटने की समस्या से सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से जब भी आप बाहर जाएं या अंदर रहें और आपको ऐसा लग रहा है कि मच्छर ज्यादा है तो वहां पे शरीर को पूरा ढकें, पूरे ढक के ही बाहर निकले ताकि मच्छर को काटने का मौका ना मिले। और जब भी आप रात को सोएं तो मच्छर वाली जाली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मच्छर आपको नहीं काट पाएंगे।
दोस्तों यहाँ पे एनवायरमेंटल कंट्रोल भी आप कर सकते हैं अपने चारों तरफ। मतलब ये हुआ, मच्छरों को पैदा होने से रोकना होगा। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि पानी भर रहा है, पानी भरने की वजह से मच्छर पैदा होने लगते हैं, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पे मच्छरों के अंडे और फैलते हैं। तो उस चीज को भी आपको निकालना चाहिए बारिश के समय में। मच्छरों को मारने वाली दवाइयों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि पानी रुका हुआ है तो वहां पे इस तरह के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीनेशन में जनरली आप कहीं ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे मच्छरों की प्रॉब्लम होती है, या आप फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो येलो फीवर वैक्सीन दिया जा सकता है, जिसमें हाईली इफेक्टिव होता है ट्रेवलर्स के लिए। और उसी तरह से जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन भी जनरली दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये पता करना होगा कि जहाँ पे जापानीज एनसेफेलाइटिस फैलता है उसी जगह से इसका वैक्सीन लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप सावधानी से अपना रोकथाम कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन से सामना करना पड़े तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, और शीघ्र पता करके इमीडिएटली अपना उपचार कर ले, ताकि आपको कोई इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस।